हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बारिश एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप 6 बजे इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी क्लास आएगी, लेकिन आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से आपकी लाइव क्लास नहीं ली जा सकती। तो किसी भी तरह से आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, हम किसी भी तरह से ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने आज आपकी क्लास को पीपीटी पे बनाया है। अगर मैं कोशिश कर रही थी मैं, पर लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम पीपीटी पे अपना क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पढ़ते हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में हमें चार चार ऑप्शंस को समझना है कि इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है उसे चूज करना है, तो इसलिए हमें अपने चारों ऑप्शंस को समझना होगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो लाइव क्लास में बहुत टाइम लगता और बहुत सारा नेट वेस्ट हो जाता, तो इसलिए मैंने ये क्लासेस रिकॉर्डेड बनाने की सोची थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी आते हैं, जो आपकी एक्सरसाइज 10.2 के हैं, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी 10.2 पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, और जो जिसे हमने कल ही ख़त्म कर लिया था और हमने 10.3 को स्टार्ट भी कर दिया था, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सरसाइज को समझते हैं। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड का मतलब है कि पूरी संभावना है कि ये पूछे जाएंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इनमें क्या करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 18 नंबर, जिसमें आपको क्या बताना है, हाँ, इसमें इन ट्रायंगल ABC, ये आपको एक ट्रायंगल दिया है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC है, इसमें आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C एंड D। अब इनमें आपको बताना है कि इन चारों में कौन ट्रू नहीं है, यानी कौन सा फॉल्स है। ओके, अब पहले हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से ये सही है। देखिए पहले हम इसे इरेज करते हैं। हाँ, अब समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आपको अपना जो आंसर देना है वो इस ट्रायंगल को देख कर देना है, ठीक है। तो इसमें देखिए इधर तो वेक्टर AB है, तो हो जाएगा वेक्टर AB। वेक्टर AB, फिर उसके बाद में वेक्टर AB की इधर दिशा होगी, फिर BC की इधर होगी, तो इसी में प्लस करेंगे हम वेक्टर BC, और फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, और अब वैसे तो ऐसे लौटना चाहिए, लेकिन आपका वेक्टर AC क्या है, A से C की तरफ है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा वेक्टर AC, ठीक है। इज इक्वल्स टू वेक्टर AC हो जाएगा, क्योंकि AB को और BC को जब हम ऐड करेंगे तो AC के इक्वल आएगा। अब आगे क्या करेंगे, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। अब अगर हम AC की डायरेक्शन को चेंज करें, अगर हम चाहें AC की डायरेक्शन को चेंज करना, तो ये हो जाएगा वेक्टर CA, ठीक है, वेक्टर CA। लेकिन हम डायरेक्शन चेंज करने की वजह से यहाँ लग जाएगा माइनस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। जब वेक्टर AC हमको दिया हुआ है, अगर हम उसे वेक्टर CA में बदलेंगे तो उसके आगे माइनस लग जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सारी चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में 0 बचाते हैं। तो ये हो जाएगा वेक्टर AB जो पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर वेक्टर BC, और माइनस CA इधर जब आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस वेक्टर CA, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने लिखा है, और यही आपका पहला वाला रिजल्ट है, यानी आपका पहला ऑप्शन यही है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन ए क्या है, पूरी तरीके से करेक्ट है। अब चलिए इसे हम अगले पेज पे समझते हैं। यहाँ मैंने बहुत सी जगह छोड़ी है, पर यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका चित्र बना हुआ था, तो मैंने आपको यहीं पर समझाने की कोशिश की। देखिए चित्र आपका किस तरह से, फिर से एक बार हम समझते हैं। ये है हमारा C, ये है A, ये है B,
और ये है इधर ऐसे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमको प्रूफ करना था, तो पहले हम लेंगे वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी की डायरेक्शन ऐसे है, फिर बी सी की इसी के साइड में है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेक्टर बी सी, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा, क्योंकि ए सी की डायरेक्शन क्या है, ए से सी तक है। देखिए ये जो तीर है यानी ये जो एरो है ये किधर है, ए से सी की तरफ, तो हमने इसे लिखा। अब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू, अगर ए सी को हम सी ए बनाएं, अब क्यों हम बना रहे हैं ये समझिए, क्योंकि हमारे ऑप्शन में जो हम पहला ऑप्शन देख रहे हैं उसमें हमारे ए सी नहीं है, सी ए है, तो इसीलिए हम सी ए बना रहे हैं इसे। तो हम सी ए बनाएंगे इसे, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। अब जब हम इसे एल एच एस में करेंगे तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, जब ये एल एच एस में आएगा तो प्लस वेक्टर सी ए, और जब इधर कुछ नहीं बचा तो हो गया ज़ीरो। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ऑप्शन ए जो है, हमारा ऑप्शन ए क्या है, पूरी तरीके से करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद में चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन बी को, हम देखते हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही है या नहीं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखिए ऑप्शन बी में आपके क्या दिया है, एक सेकेंड, क्या हम इसे थोड़ा सा मोटा नहीं कर सकते, शायद नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो अगला ऑप्शन जो है वो उसमें है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये करेक्ट है या नहीं ये हमें बताना है। बिल्कुल करेक्ट है, कैसे ये समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हम आंसर करते हैं। आप अपने फिर से आप अपने उसी डायग्राम को देखिए, ये है सी, ये है ए, ये है बी, और ये इधर है। वेक्टर ए बी में जुड़ेगा वेक्टर बी सी, और इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए सी। यही आपका आंसर आया था। अब इस बार हम क्या करते हैं, इस ए सी को सी ए में नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ देखिए आपका पहले से ए सी ही है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या था, सी ए था, इसलिए हमने ए सी को सी ए में चेंज किया था, पर इस बार ए सी है तो इसलिए हम ए सी को ए सी ही रहने देंगे, उसे चेंज नहीं करेंगे सी ए में। अब वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, अब ये जो ए सी है इसे डायरेक्ट ही हम एल एच एस में करेंगे, तो क्योंकि इस बार वेक्टर ए सी क्या है, पॉजिटिव है, और जब एल एच एस में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। और आप जानते हैं कि ये आपका सेकंड ऑप्शन है, और इस तरह से आपका सेकंड ऑप्शन भी क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे नहीं, अब अगले ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अब आप याद रखिएगा, इसमें आपको करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो इन चार में से एक ही कोई ऑप्शन है जो ट्रू नहीं है, तो हमें वही बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्रू नहीं है। तो अभी फर्स्ट भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये भी ट्रू है, और सेकेंड भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी सही है। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपको प्रूफ करना है। अब फिर से हम एक बार अपना फिगर बनाते हैं। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। वेक्टर ए बी, अब इसमें हम जानते हैं ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ से हम कलर चेंज करके आंसर लिखना शुरू करते हैं। वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए सी। ये तो आपको पता है कि आपके फिगर से ही ऐसा होगा। अब उसके बाद में इसे जब हम, क्योंकि अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में सी ए है, तो इसे हम सी ए में चेंज करते हैं। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और मैंने आपको बताया था जब आप ए सी को सी ए में चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस। अब इस माइनस को जब हम इधर करेंगे, यानी ये जो माइनस में ए सी है, तो इसे तो आप पहले भी करके देख चुके हैं। जब माइनस ए सी को इधर करेंगे तो ये प्लस सी ए हो जाएगा।
सॉरी माइनस सी ए को इधर करेंगे तो प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि आपके ऑप्शन में क्या दिया था, माइनस दिया था। तो आपको बताना था कि कौन सा फॉल्स है, यानी कौन सा ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर इस जगह माइनस होना चाहिए था जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में सही है, ठीक है। और सॉरी प्लस होना चाहिए था इस जगह पर, यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, उसकी जगह पर माइनस दिया है, तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन गलत है। तो बस अब आपको चौथा वाला अपना ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको थर्ड में ही गलत मिल चुका है तो इसका मतलब आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 4 में से कोई एक ही गलत था, तो हमें अपना ऑप्शन मिल गया है, ठीक है। अब उसके बाद में चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हमें क्या करना है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके से 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये दिया है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे समझना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, तो सबसे पहले देखिए कीवर्ड क्या है, कोलिनियर। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो आपको स्टेटमेंट दिया है, वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लेमडा, ऐसा तो होता है, ये आपको पता ही होगा। यानी ये तो पहली जो हमारी क्या कह सकते हैं हम, कि सबसे पहली क्वालिटी ही होती है कोलिनियर वेक्टर्स की, कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर ए हो सकता है, और लेमडा क्या होगा, कोई स्केलर होगा। ओके, फिर बी वेक्टर बी सॉरी सेकेंड ऑप्शन क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। अब देखिए झटके में आप इसे सही कर देंगे, आपको लगेगा कि ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, लेमडा इंटू वेक्टर ए। अगर हम लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 मान लें और रखें, तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर ए आएगा, ठीक है। और आपको लगेगा कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, जबकि आपके इस फॉर्मूले में वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए में अगर आप लेमडा की वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो वेक्टर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए आएगा, और जबकि यहाँ पे ए और बी के सिचुएशन यानी पोजीशंस अलग अलग हैं, तो इसलिए ये वाला गलत है, ठीक है। और वैसे भी आपके क्वेश्चन में देखिए लिखा है आर इनकरेक्ट, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछला क्वेश्चन था इन ट्रायंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यानी कोई एक, लेकिन इसमें क्या है, आर इनकरेक्ट, हो सकता है एक से ज़्यादा हो, और ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि अगर दिया हो इज और आर तो आप नहीं कह सकते, हो सकता है एक ही कोई गलत हो सकता है कई सारे गलत हो, लेकिन जब यहाँ पर साफ साफ आर दे दिया है तो वैसे भी एक से ज़्यादा ही गलत होगा, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है ये गलत है। उसके बाद में हम चलते हैं अपने ऑप्शन सी को देखते हैं। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। ओके, अब इसको हम अगले पेज पे समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं समझना। अब यहाँ पे दिया है, हम जानते हैं, देखिए मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रही हूँ, हम जानते हैं कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, कोलिनियर हैं और कोलिनियर, आप जानते हैं इस पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो इसका मतलब है क्या है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, और अगर ये पैरेलल होंगे तो एक और चीज़ होगी जो हमने सबसे पहले ऑप्शन में पढ़ी, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लेमडा। अब ये लेमडा क्या होगा, ये बाद की बात है, कुछ भी हो सकता है ये। उसके बाद में
अगर हम थोड़ा सा सपोज करें, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, हम सपोज कर ले A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और इसी तरह से वेक्टर बी इज इक्वल्स टू हम सपोज कर लें B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब पता नहीं क्यों यहाँ पे ये थोड़ा सा मोटा नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने सपोज कर ली। तो इसके बाद क्या हो सकता है, हम क्या अपने इसी ए और बी की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वेक्टर ए की हमने एक वैल्यू मान ली है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और यहाँ जो वेक्टर बी की वैल्यू मान ली है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, क्या इसे हम अपने इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा इंटू वेक्टर ए में हम इसे पुट करेंगे। अब देखिए इसे हम अगले पेज पे करेंगे। ठीक है, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर ए है। बी की वैल्यू क्या है, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप इज इक्वल्स टू लेमडा इंटू वेक्टर ए की वैल्यू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो लैम्डा है इसका क्या अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता? यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, तो हम कर लेते हैं। B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, इधर तो सब कुछ क्लियर है, B3 के कैप इज इक्वल्स टू, अब यहाँ लैम्डा से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लैम्डा A1 आई कैप प्लस लैम्डा A2 जे कैप प्लस लैम्डा A3 के कैप, उप्स, के कैप। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। आफ्टर कंपेयरिंग इट वी हैव, देखिए क्या हमें मिलने वाला है। अब यहाँ पे कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, आई कैप का कंपैरिजन आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, और के कैप का के कैप से करेंगे। तो अगर कंपैरिजन हम करें उसे हम अगले पेज पे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ B1 है और यहाँ लैम्डा A1 है, यहाँ जे कैप के साथ B2 है, यहाँ लैम्डा A2 है, और यहाँ के कैप के साथ B3 है, यहाँ लैम्डा A3 है। तो अगले पेज पे हम कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल्स टू लैम्डा A1, B2 इज इक्वल्स टू लैम्डा A2, B3 इज इक्वल्स टू लैम्डा A3। बच्चों बहुत बुरी राइटिंग बन रही है तो आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें पहली वाली इक्वेशन से, तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि B1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू लैम्डा? बिल्कुल लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन से अगर निकालें तो क्या हम ये नहीं लिख सकते B2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू लैम्डा? बिल्कुल लिख सकते हैं। तीसरी इक्वेशन से इसी तरह B3 अपॉन A3 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी तीनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, राइट हैंड साइड में लैम्डा ही आ रही हैं। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि B1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B3 अपॉन A3, क्योंकि राइट हैंड साइड में तीनों की वैल्यूज़ क्या है, लैम्डा ही हैं। तो जब राइट हैंड साइड में तीनों की वैल्यूज़ लैम्डा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में भी जो क्वांटिटी है ये तीनों भी इक्वल होंगी। B1 अपॉन A1 इज इक्वल टू B2 अपॉन A2 इज इक्वल टू B3 अपॉन A3 होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रपोर्शनल्स दिए हैं रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये क्या है, प्रपोर्शनल है। आप देख रहे हैं रेस्पेक्टिव कंपोनेंट यानी A1 A2 A3 है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट किसके, वेक्टर ए के, और B1 B2 B3 है रेस्पेक्टिव कंपोनेंट वेक्टर बी के। और इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है, रेस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ, B1 के अपॉन में A1 है, यानी 1 के साथ 1 हमने लिया है, फिर B2 के साथ A2 है, B3 के साथ A3 है, और जब उनका हमने रेशियो निकाला तो हमने देखा कि तीनों रेशियो इक्वल हैं, B1 बाई A1,
जितना है लैम्डा उतना ही b2/a2 की वैल्यू है और उतनी ही b3/a3 की भी लैम्डा ही वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपोनेंट क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा तीसरा जो हमारा ऑप्शन था जो ये कह रहा था द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, वो भी गलत है। आइए देखते हैं, ये देखिए हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन था ये क्या कह रहा था, द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी एंड ए आर नॉट प्रोपोर्शनल, लेकिन हमने देखा कि क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी भी गलत है। उसके बाद हमारा ऑप्शन डी क्या कह रहा है, डी तो यहीं सॉल्व हो जाएगा। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। अब आपको मैग्नीट्यूड की आपको बात ही नहीं करनी है, ठीक है। वेक्टर ए और बी क्या सेम डायरेक्शन के होंगे? क्या ज़रूरी है कि दो कोलिनियर वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन के हों? मैग्नीट्यूड पे आप ध्यान ही मत दीजिए, इसको देखिए ही मत कि यहाँ पे भी कुछ कहा जा रहा है। आप केवल इतना सोचिए कि क्या ज़रूरी है कि जो आपके ये वेक्टर हैं जो कोलिनियर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ज़रूरी है कि ये सेम डायरेक्शन के हों? जी नहीं, क्योंकि अगर एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों क्या हैं, देखिए दोनों कोलिनियर हैं और साथ में दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं और कोलिनियर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, दूसरी है, डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरी साइड में है, दूसरा दूसरी साइड में है। तो इसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम हो। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन सही है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अगर दो वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर है तो उसमें ये वाली कंडीशन ज़रूर फॉलो होगी, वेक्टर b इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू वेक्टर ए ज़रूर होगा। फिर अगर यहाँ पे हमने लैम्डा की वैल्यू +-1 रखी तो ये हो जाना चाहिए था वेक्टर b इज इक्वल टू +- इंटू वेक्टर a, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया, यहाँ पर वेक्टर a इज इक्वल टू +- वेक्टर b दिया, इसलिए ये गलत हो गया। फिर रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोपोर्शनल दिया, जबकि हमने देखा कि b1/a1, b2/a2 और b3/a3 तीनों की वैल्यू लैम्डा के इक्वल है। इसका मतलब ये तीनों भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये तीनों प्रोपोर्शनल हैं। तो सी भी गलत हो गया ऑप्शन। उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर सेम डायरेक्शन के हों, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन डी भी गलत हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं अगर आपने इन्हें सही से सॉल्व कर लिया, और ये काफ़ी ईजी भी हैं। तो आई होप बच्चों आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग।